हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इजी प्रेप पर फास्ट ट्रैक बैच आ चुका है और बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि सर इस फास्ट ट्रैक बैच के साथ में कैसे हम इस इतने कम दिनों के अंदर BCEC की परफेक्ट तैयारी कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि फास्ट ट्रैक बैच की मदद से आप किस तरीके से कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए बेस्ट रैंक अचीव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फास्ट ट्रैक बैच जो है ये बैच है क्या और इसका क्या शेड्यूल है, वो सारी चीज मैं आपको बता देता हूं। ये एक ऐसा बैच है जिसके अंदर कंप्लीट थ्योरी हम लोगों ने ऐड कर रखी है, यानी कि आपका जितना भी BCEC में मैथमेटिक्स का, मैकेनिक्स का या फिर टेक्निकल इंग्लिश का जो सिलेबस है वो हमने ऐड कर दिया है उसके अंदर। ये सिलेबस ऐड करने के बाद में, यानी पूरी थ्योरी पार्ट ऐड करने के बाद में, इस बैच के अंदर हम PYQ सॉल्व करवा रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं और इसके साथ साथ आप लोगों को PDF नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। मतलब यदि मान लीजिए आपके पास में फास्ट ट्रैक बैच है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैथ्स के अंदर ये हमने शेड्यूल दिया था कि 1 से 3 तारीख तक आपको मैथ्स के अंदर मैट्रिक्स को कवर करना था। इसी 3 दिन के अंदर हम इसके PYQ सॉल्यूशन भी आप लोगों को करवा रहे हैं। उसके बाद में 4 तारीख को, 5 तारीख को आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना था और इन्हीं 2 दिन के अंदर हम लोग क्या करवा रहे थे, आपको इसका PYQ करवा रहे थे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है कि सर हम अभी तक फास्ट ट्रैक बैच हमने लिया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब्जेक्ट को इस सीक्वेंस में पढ़ना है। पहले आप मैट्रिक्स को पढ़िए, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लीजिए, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लीजिए। बहुत से बच्चों के दिमाग में ऐसा आएगा, सर जब तक इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पढ़ेंगे, जब तक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे तब तक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करेंगे। तो बेटा आप लोग डिप्लोमा कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो पहले आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लीजिए और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपको इस सीक्वेंस के अंदर आगे चलना है और उसके बाद में आप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ सकते हैं, फिर वेक्टर कैलकुलस पढ़ सकते हैं, फिर सॉलिड ज्योमेट्री और उसके बाद में फोरियर सीरीज। ये प्रॉपर हमने एक शेड्यूल दिया है जिसके अंदर हम लोग यहां पर PYQs को सॉल्व करवाने वाले हैं। थ्योरी पोर्शन उसमें ऐड कर दिया गया। तो आपको क्या करना है बेटा, पूरे दिन आराम से बढ़िया से थ्योरी पढ़नी है, उसके अंदर जो क्वेश्चन करवाए गए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है खुद से भी, और रात 8 बजे डेली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं उनको लाइव हमारे साथ में सॉल्व करना है। इस वजह से ये प्रॉपर शेड्यूल आपको दे दिया गया है जिससे कि आप 19-20 तारीख तक लगभग मैथमेटिक्स को बाइंड अप कर दो। उसके बाद में 21 तारीख से आप देखेंगे कि यहां पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का शेड्यूल दिया गया है, जिसका टॉपिक वाइज शेड्यूल हम लोग 20 तारीख को देंगे कि किस दिन कौन सा टॉपिक होने वाला है। तो 21 से लेकर 30 के बीच में आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करना है। इस पूरे ड्यूरेशन में डेली 1 घंटे आपको इंग्लिश भी पढ़नी है, जिसका कंप्लीट पोर्शन भी हम लोगों ने ऐड कर रखा है। तो अगर आप फास्ट ट्रैक बैच के साथ में अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस शेड्यूल के हिसाब से जब आगे बढ़ेंगे तो आपको इस बात का बेनिफिट होगा कि हाँ, हमने सर के साथ साथ कंप्लीट सिलेबस को भी कवर कर लिया है। जैसे बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेरी भी आती है कि सर अगर हमें ये जानकारी मिल जाए कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो जानकारी भी आपके पास में अवेलेबल है। जैसे सॉलिड ज्योमेट्री से लगभग 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर हम लोग देखें डिफरेंशियल कैलकुलस से लगभग 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंटीग्रल कैलकुलस से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 पूछे जा रहे हैं, वेक्टर कैलकुलस से 8 पूछे जा रहे हैं, मैट्रिसेस से 4 और फोरियर सीरीज से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं अगर 10 बोल रहे हैं तो इसका मतलब 9 से 11 के बीच में कोई नंबर आपसे पूछा जा रहा होगा। ये मैथमेटिक्स का है बेटा। यहां पर आपको ये नहीं सोचना है कि इनसे ज्यादा पूछा जा रहा है तो सिर्फ इनको पढ़ लो। मैट्रिसेस से भले ही 4 पूछा जा रहा हो पर वो चारों बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन है पर वो बड़े आसान क्वेश्चन है, इसलिए इनको छोड़ना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए हमने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स का, तो मैकेनिक्स के अंदर 9 चैप्टर आपको दिए गए हैं जिनका मार्क्स या नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहां पर रख रखा है। शुरुआत का जो स्टैटिक्स वाला पार्ट है वहां से कम पूछा जाता है और जो डायनामिक्स वाला पार्ट है वहां से ज्यादा पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, वेक्टर और टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम को अगर मिला दिया जाए और इक्विलिब्रियम को भी मिला दो तो आपके पास 11 क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद फ्रिक्शन से 5, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल 10, इंपल्स एंड मोमेंटम 5, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज 10, वर्क एनर्जी एंड पावर से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हाँ सर किस पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन मैकेनिक्स में एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने स्टैटिक्स वाला पोर्शन नहीं पढ़ा तो फिर डायनामिक्स आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मैकेनिक्स में आप कुछ छोड़ नहीं सकते, इसको प्रॉपर सीक्वेंस में आपको पढ़ना है।
तो ये हमने वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया है। अब जरूर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी हमने फास्ट ट्रैक बैच के बारे में सारी जानकारी कलेक्ट नहीं की, ये बैच है क्या? तो मैं वो भी आपको बता देता हूं इसी वीडियो के अंदर। फास्ट ट्रैक बैच एक ऐसा बैच हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाया था जिसके अंदर आप कम समय के अंदर अपने कंप्लीट प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से, इस तरीके से उस प्रिपरेशन को करें जिससे कि आप बेस्ट रैंक अचीव कर सके। जैसे इन बच्चों ने अपने आप को बेस्ट रैंक दिलाया अपनी मेहनत से, तो वही तरीका मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि ये जो फास्ट ट्रैक बैच है एक ऐसा बैच है जिसके अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी हमने प्रोवाइड करवाई है, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स, थ्योरी वाले पोर्शन में भी काफी न्यूमेरिकल्स करवाए गए हैं। उसके अलावा हम डेली 8 बजे आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। 450 से ज्यादा कंटेंट है। कंटेंट को देखकर आप ऐसा ना सोचे सर इतना कंटेंट कवर कैसे करेंगे। बड़ी आसानी से अगर आप डेली प्रॉपर समय निकाले इस एग्जामिनेशन के लिए तो आप उस कंटेंट को कवर कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स भी हमने दे रखा है। तो सर क्या आप कंप्लीट नोट्स हमें बनाना चाहिए? नहीं, आप उस पीडीएफ को अपने एप्लीकेशन में सेव रखिए और जो काम के पॉइंट है शॉर्ट नोट्स उनको आप लिख कर रखिए। क्लियर है? मोस्ट एक्सपेक्टेड और पीवाईक्यू दोनों ही हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसे लाइव प्रैक्टिस को एंजॉय कर सकते हैं जिसके अंदर ये पीवाईक्यू और मोस्ट एक्सपेक्टेड करवाया जा रहा है। आप इसे मोबाइल लैपटॉप दोनों में चला सकते हैं। 999 रुपए का ये कोर्स है जिसको हम लोग 699 रुपए में अभी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि हर बच्चा बड़ी आसानी से इस प्रिपरेशन को कर सके और एग्जाम के अंदर बेस्ट रैंक अचीव कर सके। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि फास्ट ट्रैक बैच डेफिनेटली आप लोगों के प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। फिर भी अगर इस बैच से जुड़ी कोई भी जानकारी या किसी भी तरीके का आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 7014639318 यहां पर लिखा हुआ भी है, तो आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। और इस बैच से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन आपको हो रहा हो इस बैच को लेकर, तो आप यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हमने आपको ये चीज बता दी है कि किस तरीके से बैच का मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सकता है। इसके अलावा जब आप इस बैच के वीडियोस को देखेंगे तो उसके अंदर भी हमने ये चीज बताई है कि आपको आगे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए बने रहिए इजी प्रेप पर। थैंक यू सो मच।